पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? समवृत्ति। समवृत्ति अंग वे अंग जो मूल रचना और एवं उत्पत्ति में भिन्न होते हैं परंतु एक ही तरह के कार्य करते हैं। तितली तथा चमगादड़ के पंख उड़ने में का कार्य करते हैं लेकिन इनके उत्पत्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं। समजात अंग वे जो उत्पत्ति तथा संरचना के समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं, जैसे छिपकली के पंजे, फोरलिम्स और चमगादड़ के और पक्षी के पंख। क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण। प्रस्रव ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रास्रव ध्वनि तरंग, स्रव ध्वनि तरंग, इनकी सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य में होती है। इन तरंगों को आसानी से सुना जाता है। औसत तरंग, औसत तरंग जो होते हैं, औसत तरंग इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। इन तरंगों को केवल कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकते हैं और जो इनसे ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं प्रास्रव तरंग, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। पहाड़ों पर चढ़ने पर नाक और मुंह से खून क्यों निकलता है? तो क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु मंडलीय दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? कंद, तना। जड़, गाजर, मूली, शकरकंद। प्रकंद, अदरक। जड़ किसका खाया जाता है? तो गाजर, मूली, शकरकंद। प्रकंद किसका खाया जाता है? तो अदरक का। कंद, तना किसका खाया जाता है? तो आलू का। निम्न में से किसकी उत्पत्ति यकृत द्वारा होती है? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला है CH4N2O। कार्बनिक रासायनिक के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। इसका सिंबल U होता है और एटॉमिक नंबर 92 होता है। यूरेनियम डेटिंग क्या है? यूरेनियम डेटिंग रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व यूरेनियम का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग कार्बन के रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग करके कार्बनिक सामग्री की आयु निर्धारित करने के लिए एक विधि है। ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा क्यों गर्म होती है? क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। पानी में वस्तुओं का पता किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो सोनार के द्वारा। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। सोनार का आविष्कार पॉलीलेग्विन ने किया था। सोनार में प्रास्रव तरंग उपयोग किया जाता है। गोल्जी काय का प्रमुख क्या है? थ्रावी। कोशिका द्रव्य में केंद्रक में के समीप कुछ थैलीनुमा कोशिकांग ऑर्गेनल पाए जाते हैं। इन्हें गोल्जी काय या फिर गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी अपरेटस कहते हैं। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया किस में उपस्थित नहीं होता है? तो जीवाणु में। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। दियासलाई की नोक में क्या रहता है? तो लाल फास्फोरस। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत P है तथा परमाणु संख्या 15 है। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है।
हल्की गैस होने के कारण हीलियम वायुयान को ऊपर उठाता है। नाइट्रोजन इसमें 78 नाइट्रोजन 78 और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। एजोला क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है। एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है। सामान्यतः एजोला धान के खेत तथा उथले पानी में उगाई जाती है। यह तेजी से बढ़ती है। अदरक क्या है? अदरक एक राइजोम है। आलू किस प्रकार का तना है? तो कंद है, ट्यूबर। अरबी यानी बांडा किस प्रकार का तना है? घनकंद, कॉर्म। प्याज किस प्रकार का तना है? शल्ककंद, बल्ब। हल्दी और अदरक किस प्रकार के तने हैं? प्रकंद, राइजोम। यदि कोई ध्वनि हवा से पानी तक जाती है तो क्या अपरिवर्तित हो रहती है? आवर्ती। आवर्ती किसी वस्तु में एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मात्रक आवर्ती पर सेकंड होते हैं जिसे हर्ट्ज के में व्यक्त किया जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? तो प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड एल्कनॉल समूह का नाम है। आमतौर पर अल के साथ समाप्त होता है। एल्डिहाइड में कम से कम एक CHO ग्रुप पाया जाता है। निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशक है? 2,4-D। डाइक्लोरोफेनोक्साइड एसिटिक एसिड है। DPT स्टैंड फॉर 3 वैक्सीन। DPT डाइप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए दवा वैक्सीन है। ATP का फुल फॉर्म होता है एंडोनेसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ADP प्लस P से मिलकर बना होता है, यानी कि एंडोनेसाइन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट। निम्न में से किस धातु को कैरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम। सोडियम ऑक्सीजन में अभिक्रिया कर सोडियम पैराऑक्साइड बना लेता है और जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अफीम निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो सूखे लेक्टस से। लेक्टस के पेड़ों की दूधिया परत से आते हैं। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु किसमें मिलता है? तो अनावृत बीज पौधे में, जिम्नोस्पर्म में। अनावृत बीजी ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली नग्न अवस्था में होती है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वनों में। दूध, अंडे की जर्दी, मछली के जिगर के तेल किसके स्रोत हैं? तो विटामिन डी। विटामिन ए ताजे फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियां। विटामिन सी मटर, दाल, जिगर, वनस्पति, साग, सब्जी, मेवा, खमीर, मक्की, चना, गेहूं का स्रोत है। हृदय, हार्ट निम्नलिखित में से किससे बना है? तो कार्डियक मसल, हृदय की मांसपेशी। एक अनैच्छिक पेशी इनवॉलेंट्री मसल्स ऊतक है जो केवल हृदय अंग में ही पाया जाता है। औसतन मानव हृदय में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कौन सी सब्जियों में विटामिन ए और विटामिन सी की प्रचुरता होती है?
तो टमाटर में। विटामिन ए के कमी रतौंधी होते हैं। विटामिन ए का स्रोत चुकंदर, गाजर, पनीर, दूध, मटर, हरी सब्जियां हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन सी का स्रोत खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, बेर, कटहल, पुदीना, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, दूध, चुकंदर हैं। किस प्राकृतिक रबड़ में उच्च लोच इलास्टिसिटी होता है? तो इलास्टोमर में। प्रत्यास्था इलास्टिसिटी प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाहरी बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वह अपनी पुनर्वस्था में वापस आ जाती है। जैविक शुद्धियों को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो विसंक्रमण यानी कि स्टेरिलाइजेशन। ऐसी प्रक्रिया जो जीवन के सभी रूपों को समाप्त करता है, हटाता है, मरता है या निष्क्रिय करता है, विशेष रूप से सूक्ष्म जीवों जैसे कि कवक, बैक्टीरिया, वायरस, बीजाणु, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जैसे प्लाज्मोडियम आदि है। आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है? तो ये जवाब आपको देना है कि आलू में मोजेक किसके होता है। कमेंट पे लिखकर बताइएगा।